आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य ग्रुप की ओर से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे जितने भी दर्शक हैं कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, ग्रुप में भी मैसेज आया कि गुरुदेव इस नवरात्रि में विशेष क्या सिखाने वाले हैं। प्रति नवरात्रि में कुछ विशेष, दीपावली में कुछ विशेष सिखाया जाता है, कुछ विशेष प्रदान किया जाता है। इस बार नवरात्रि में, शारदीय नवरात्रि जो भी आने वाली है, क्या सीखने को नया मिलेगा जिससे हम सभी का कल्याण हो, भला हो। देखिए, बहुत सारे मंत्र हमने सिखाए हैं कि अगर समस्या आए, और बहुत से मंत्र हमने इस प्रकार के सिखाए हैं कि कुछ अगर समस्या है, प्रयोग करिए, फूंक मारिए, तुरंत आराम मिल जाता है, जिसका अनुभव चमत्कार भी आप लोग चैनलों पर देखते हैं। लेकिन एक ये ऐसी समस्या है जिसको तुरंत अगर सुलझाया जाए तो उसका परिणाम बड़ा विपरीत होगा। जैसे कि धन की समस्या है, बहुत से लोग लॉटरी का, जुआ सट्टा का मंत्र मांगते हैं। मंत्र है और जरूरत पड़ने पर प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन सभी लोग, मतलब कर्ज हुआ, कुछ भी हुआ, मतलब जुआ सट्टा का लेकर के उसका प्रयोग करेंगे। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हमारे गुरुदेव भी बता चुके हैं कि जुआ सट्टा मंत्र के माध्यम से जीत जाएंगे, पैसे जो है अनावश्यक पैसे आ भी जाएंगे, लेकिन जब वो निकलता है तो वो और बुरी तरह निकलता है। जितनी बुरी स्थिति है, इससे कई लाख गुना और ज्यादा बुरी स्थिति करके निकलेगा जुए का जो पैसा है। तो आने का स्रोत मंत्र के माध्यम से कुछ करके आ तो जाएगा, लेकिन निकलेगा कितनी बुरी तरह, वो कह भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते किस तरीके से, कहां कहां से निकलेगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ऐसी बुरी स्थिति ना हो, सही स्थिति हो। और एक बात फिर मैं हर बार बताता आया हूं कि कम से कम इस जीवन में अपने भाग्य का पैसा अपने पास आ जाए। मैं पहले भी बता चुका हूं, उस वर्ष वाले वीडियो में भी मैंने बोला था, आप जाकर के सुन सकते हैं कि अपने ही भाग्य का पैसा व्यक्ति को स्वयं प्राप्त हो जाए, यही इस जीवन में बहुत बड़ी बात है। तो अपने ही भाग्य का पैसा नहीं मिल पाता है, बहुत बड़ा एक विज्ञान है, कभी स्पेशल समझाऊंगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि कुछ कर्म ऐसा कर लीजिए कि जो आपके भाग्य में अनाज है, जो आपके भाग्य में धन है, जो आपके भाग्य में पद प्रतिष्ठा है, वो इस जीवन में आपको मिल जाए। बहुत लोग कहेंगे कि भाग्य में लिखा है तो भाग करके आएगा। बिल्कुल भाग करके नहीं आता है, ये कहने की बातें हैं। भाग्य में लिखा हुआ भी भाग करके दूसरे के भाग्य में चला जाता है। ये सब होता है, प्रैक्टिकल है, कभी स्पेशल समझा दूंगा। लेकिन यहां पर आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि धन की एक ऐसी समस्या है जो तुरंत सुलझाई नहीं जा सकती, और तुरंत सुलझाया भी नहीं जाना चाहिए। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तुरंत जो सुलझाया जाता है वही जुआ, लॉटरी, सट्टा वाला, जो कि जो है गलत रास्ता है। सही रास्ता यह है कि आप साधना करिए, मंत्रों का इतना जप करिए, मंत्रों से इतनी तपस्या करिए कि आपको अपेक्षित धन मिल जाए, और जो मैं बता रहा हूं कि दूसरे के भाग्य का भी भाग किया जाए, वो भी आपको प्राप्त हो जाए। ये साधना के क्रम से होता है। साधना इस वर्ष हम आपको कराने वाले हैं स्वर्ण आकर्षण भैरव की साधना। स्वर्ण आकर्षण भैरव की जो साधना है, ये बड़ी ही सरल साधना है, कोई भी कर सकता है, महिला पुरुष कोई भी कर सकता है। और इस साधना से जो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, दरिद्रता दूर होगी, जो पद प्रतिष्ठा में बाधाएं आ रही हैं, प्रमोशन वगैरह के लिए, इंटरव्यू वगैरह में पास होगा, नौकरी वगैरह के लिए है, शिक्षा में उन्नति के लिए है, हर प्रकार का व्यापारी वर्ग के विकास के लिए है। कहीं भी जिस जहां से आपको अर्थ की स्थिति दयनीय लग रही है, कर्ज वगैरह दूर करने के लिए, दरिद्रता के लिए तो है ही। तो अगर आपके जीवन में अर्थ की समस्या है, धन वगैरह की समस्या है, आप चाहते हैं कि अर्थ की समस्या दूर हो, धन का व्यवस्थित आगमन हो, मनोकामनाएं पूर्ण हो, या फिर एक और इस मंत्र से आप प्रयोग कर सकते हैं कि अगर कोई विशेष मनोकामना है। विशेष मनोकामना का तात्पर्य यह है कि जैसे बहुत लोग इसलिए मैसेज करते हैं कि गुरुदेव एक नंबर से रिजल्ट छूट जा रहा है, इंटरव्यू हो गया, एक नंबर से नौकरी चली जा रही है, नौकरी छूट जा रही है, ऐसा। या कुछ वाहन की मनोकामना है, घर की मनोकामना है कि पैसे हैं पर घर खरीद नहीं पा रहे, पैसे हैं पर गाड़ी नहीं खरीद पा रहे, पैसे हैं पर ये काम नहीं कर पा रहे। तो अगर ऐसी बहुत सारी मनोकामनाएं कुछ हों टारगेटेड, उस समय भी आप ये कर सकते हैं। हम वो सिखाएंगे कि नवरात्रि में कैसे करना है, विशेष मनोकामना के समय कैसे करना है। तो ये सारी चीजें, नौकरी के लिए कैसे करना है, पढ़ाई के लिए कैसे करना है, ये एक एक पॉइंट आपको विशेष हिंदी में लिख करके समझाया जाता है। जैसे लिखित माध्यम से हम सिखाते आए हैं, ऐसे ही लिखित माध्यम से आपको पूरा विवरण सहित सिखाया जाएगा, प्लस मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। एक प्राइवेट ग्रुप में आपको जोड़ा जाता है, महीने महीने में आपको एक नंबर मिलता है, जिससे मैं आप अगर कोई शंका होती है तो उसमें मार्गदर्शन भी मिलता है। प्लस नवरात्रि से पहले भी एक बार आपको मार्गदर्शन मिलेगा कि आपसे कोई गलती ना होने पाए। और कोई बहुत विशेष सामग्री नहीं जुटानी है, कोई विशेष हवा नहीं बनाना है। सामान्य आप
कहीं भी भैरव भगवान के मंदिर में, शनिदेव के मंदिर में, नवग्रहों के मंदिर में, माता दुर्गा के मंदिर में, माता काली के मंदिर में, भगवान भोलेनाथ के शिवालय में या भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आप ये साधना कर सकते हैं, या अपने एकांत घर में भी कर सकते हैं। भगवान भैरव की चित्रपट स्थापित करके या माता कालिका का चित्रपट स्थापित करके आप ये साधना घर में भी कर सकते हैं। बहुत ही सरल साधना है, कोई भी कर सकता है। ये उग्र भैरव, प्रचंड भैरव, रुद्र भैरव, ये ऐसे भैरव की साधना नहीं, बड़ी ही सौम्य सरल स्वर्ण आकर्षण भैरव की साधना है। सभी लोग कर सकते हैं और सभी को करना भी चाहिए। तो अगर जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो सही तरीका अपनाइए, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए। शॉर्टकट का चक्कर अगर प्राप्त भी आपने हासिल भी कर लिया तो वो केवल नुकसान की तरफ ले जाएगा, अधोपतन की तरफ ले जाएगा। ये साधनाएं जो हैं इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। सही तरीके से आपके पास जो है धन आने लगता है, कर्ज दरिद्रता की जो समस्या है वो दूर होने लग जाती है, बीमारी वगैरह बहुत सारी चीजें इस साधना के करने से जो है समाप्त हो जाने लगती हैं, और आपके परिवार को एक विशेष भगवान काल भैरव की कृपा की सुरक्षा भी प्राप्त होती है। ये ऐसी साधना है, करेगा एक व्यक्ति पूरे परिवार की रक्षा होगी। चाहे परिवार के लोग यहीं रह रहे हो, चाहे अमेरिका रह रहे हो, चाहे कहीं रह रहे हो, पूरे परिवार की रक्षा यह मंत्र करता है। बहुत शक्तिशाली साधना है, सभी को करना चाहिए। जिसको यह साधना सीखनी हो, पूर्ण रूप से हिंदी लिखित माध्यम में। और मंत्र की बात बहुत लोग करते हैं, मंत्र बहुत ही छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, 1 से 1.5 लाइन का मंत्र है। और लगभग नवरात्रि में 9 दिन आपको 9 से 11 रात को आप करेंगे, या 8 से 10 करेंगे, या फिर 7 से 9 करेंगे। रात्रि में ही करें, ज़्यादा अच्छा रहता है, शांति का वातावरण रहता है। या फिर 10 से 12 करें या 11 से 1 करें, 2 घंटा ही साधना ये करनी है। तो रुद्राक्ष की माला से करनी है। तो ये साधना सभी लोग कर सकते हैं, सबके बस की बात है। कोई ऐसा नहीं कि नहीं, 2 घंटा यानी कि 9 दिन नवरात्रि होती है, 9 या दूनी 18, 18 घंटा आप ये साधना कर लीजिए। और मंत्र सिद्ध नहीं करना है, साधना डायरेक्ट मनोकामना के लिए करना है। एक होता है कि आप जो है पहले मंत्र सिद्ध करें, मंत्र चैतन्य करें, उसके बाद साधना करें। ये मंत्र स्वयं सिद्ध है, केवल आपको साधना ही करनी है। डायरेक्ट मनोकामना को लेकर के साधना करनी है। वो मनोकामना वगैरह कैसे जोड़ना है वो सब आपको विधिवत सिखाया जाएगा, मार्गदर्शन किया जाएगा। तो जिनको ये साधना लेनी है, जो चैनल का विशेष नंबर है, इसी पर आप जो है मैसेज करें। इसकी सेवा राशि इस वर्ष 5100 ही रखी गई है, न्यूनतम सेवा राशि रखी गई है। ये साधना आपको कोई देगा नहीं, बहुत ही गुप्त साधना है। बंगाल प्रखंड की विद्याओं से ये साधना हमको प्राप्त हुई है, आपको हम ये सिखा दे रहे हैं, आप लोग सीखिए। इस वर्ष भी जो है आप करिए, और प्रति वर्ष जब भी आपको मनोकामना, कोई बड़ी से बड़ी मनोकामना आपको पूर्ण करवानी हो, तब ये साधना उठा करके आप प्रयोग कर लीजिए। आपका मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। जिस मनोकामना में बहुत दिनों से बाधा लग रही हो वो आप पूर्ण कर सकते हैं। नवरात्रि में भी कर सकते हैं, अन्य समयों में भी कर सकते हैं, वो सारा आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। राधे राधे।